Hello student, my name is Sanju Gupta. I am your SS teacher. Now today we study history, and in history we started from first chapter, the Indian subcontinent and history. In this chapter we study 3 points: geographical condition and course of history. Second point, geographical features of India. And third point, the Indian subcontinent. In the first point, geographical condition and history. In the first standard, we saw at some length that there is a close relation between man and his environment. We saw how the change in the life of earlier man and his technology were related to change in his surrounding. We also revived the history of human civilization from the Stone Age to agricultural civilization that flourished on the bank of the river. हमने फिफ्थ स्टैंड में पढ़ चुका है कि इन्वायरमेंट क्या है और एनवायरनमेंट और मैन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, किस तरीके से जो अर्लियर मैन है उनकी लाइफ न्यू टेक्नोलॉजी आने के बाद चेंज होती गई और इस टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ उनके आसपास का माहौल भी चेंज होता गया और ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टोन एज से किस तरीके से एग्रीकल्चरल की ज़रूरत के अनुसार बैंक ऑफ रिवर पे उनका विकास हुआ। ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के वजह से रिवर के किनारे बसे और उनमें चेंजेस आता गया। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द करंट अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर। ओके, हिस्ट्री क्या है? पास्ट, हमारा पास्ट जो होता है वही हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री 4 बातों पे आधारित होती है। टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स are the 4 major pillars of history. We cannot write history without them. Of these 4 components, place is related to geographical condition और geography. Means जो प्लेस हिस्ट्री में होता है, हिस्ट्री में जो हम प्लेस के बारे में पढ़ते हैं वो जोग्राफी से रिलेटेड होती है। ठीक है, इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड जोग्राफिकल आर इनसेपरेबल. हिस्ट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जोग्राफिकल कंडीशन इन मैनी वेज. इस तरीके से हमें ये स्पष्ट होता है कि हिस्ट्री का जो विकास होता है, हिस्ट्री जो लिखी जाती है वो कहीं ना कहीं जोग्राफिकल कंडीशन से आधारित होती है। जैसे कि हमारा डाइट्स, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, इन फैक्ट ऑल ह्यूमन लाइफ इन एनी रीजन डिपेंड्स to a large extent on its geographical characteristics. देखो, कई सारी बातें हैं जो कि जोग्राफिकल कंडीशन पे निर्भर करती है। अगर जोग्राफिकल कंडीशन गुड है तो वहाँ का खान पीन और पहनावा, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें जोग्राफी पे ही निर्भर करती है। हमारा रहन सहन, यदि जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी है तो हमारा रहन सहन भी वहाँ का अच्छा होगा, हमारा खान पान भी अच्छा होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से हिली रीजन और प्लेन रीजन में रहने वाले लोग में डिफरेंस पाया जाता है। द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन इज़ मोर स्ट्रेनियस दैट of the people on the plain region. Not much fertile land is available in hilly region, while in plain it is available on a large scale. That is why grain and vegetable are scarce in hilly areas. In comparison, people on the plain gets them in a sufficient measure. Naturally, this has an impact on the diet of the people in hilly region. People depends more hunting and gathering for their food. We also find other such difference in the lifestyle of the people of hilly regions and those of the plain region. Means
हिली रीजन में रहने वाले लोगों की जो लाइफ होती है कहीं ना कहीं कठिन होती है एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में मिट्टी की उर्वरकता अच्छी होने के कारण वहाँ पे फसलें होती है ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे साफ साग सब्जियाँ होती है जो कि आसानी से प्राप्त हो जाती है। जबकि पर्वतीय प्रदेशों में फर्टिलाइज इतनी खास न होने की वजह से वहाँ पे वेजिटेबल्स भी आसानी से नहीं मिलते, यहाँ तक कि क्रॉप्स भी नहीं होते हैं, जिस वजह से उनको हंटिंग पे डिपेंड होना पड़ता है, अर्थात शिकार करके वो अपना डाइट्स तैयार करते हैं। ओके। The climate, rainfall, agricultural produce, flora and fauna of the regions where we live are the source of our livelihood. The lifestyle and culture of regions developed with the support. Human settlement have flourished where the means of living are plentiful. Over a period of time, this settlement developed further into village and towns. But sometimes reasons like the degradations of the environment, drought, invention, etc., leads to the scarcity of houses. Those means people are forced to leave their settlement. Village and towns become desert. Uh, we see many such incidents in history. Thus, we see that there is a very close relation between history and geography. यदि क्लाइमेट अच्छा है, रेनफॉल अच्छी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो हरियाली होती है, वहाँ का लाइवलीहुड बहुत ही अच्छा चलता है। यदि यही ह्यूमन बीइंग किसी कारण की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, ड्रॉट, सूखा पड़ने के वजह से, या फिर फामाइन, अकाल पड़ने के वजह से, या कई प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमें कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को छोड़कर दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है, सेटल होना पड़ता है। तो ये सारी बातें हम कहाँ से पढ़ते हैं? हिस्ट्री से। बट ये हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी बातें कहाँ घटित होती है, क्यों घटित होती है, ये जोग्राफिकल कंडीशन से हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हिस्ट्री और जोग्राफी, इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशन है, हम इन्हें अलग नहीं रख सकते। हम कहेंगे अगर हम कहीं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जोग्राफी में ये हो, जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से ये हो चुका है, तो ही हम ये सारी बातें हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट में इतना ही बताया गया है, ठीक है। अब हम 8 वर्ड्स अंडरलाइन करते हैं। Geographical condition, environment, human civilization, flourished, current, component, occupation, characteristics, strenuous,
फ्लोरा फोना, डिग्रेशन, डिजर्टेड। ओके, ठीक है, आज इस चैप्टर में इतना ही। ये सारे हार्ड वर्ड जो है वो 5 टाइम लिख लेना और इसे लर्न कर लेना। ओके, बाय।